भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। भारत टीवी में आज बात होगी मेवात की शिक्षा के बारे में। अगर मैं कहूँ कि मेवात के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में मेवात लगातार पिछड़ता जा रहा है, वहीं पर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये है कि मेवात कैडर के अंदर जितने भी टीचर्स लगाए गए थे, आज उनका तबादला कर दिया गया है। यानी कि जानकारी ये मिली है कि 450 से ज़्यादा सरकारी टीचर्स ऐसे हैं जिनको मेवात से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि 450 सीट ऐसी हैं जो कि अब फिलहाल खाली हो चुकी हैं। उसको लेकर के मेवात की जनता, मेवात के मौजी लोग क्या कहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रभाव मेवात के बच्चों पर कितना पड़ने वाला है। हाँ जी, सबसे पहले आप बताइएगा कितना, यानी कि जो शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मेवात में वैसे ही शिक्षा का स्तर है जो काफ़ी डाउन है प्रदेश के अन्य ज़िलों के मुताबिक। और यहाँ पर पहले भी जो यहाँ के जो स्कूल हैं उनमें जो टीचरों की कमी पहले से ही ऑलरेडी है। लेकिन जिस तरह से आज खबर आ रही है कि 450 से अधिक टीचर यहाँ से गए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं वो टीचर रहित हो जाएंगे। इससे यहाँ की जो शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्योंकि पहले से ही शिक्षा का स्तर डाउन चल रहा है और यहाँ पर जो टीचर हैं उनकी कमी ऑलरेडी पहले ही थी। तो अचानक टीचरों का इस तरह से जाना, कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है उस पर प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्योंकि यहाँ शिक्षा है जो शिक्षा बहुत डाउन स्तर पर है। अच्छा, आप लोग चाह रहे थे कि भाई मेवात की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा टीचर्स आए, जहाँ पर टीचर्स की कमियाँ थी उनको फुलफिल किया जाए। लेकिन आज कैसा लग रहा है कि इतने सारे टीचर्स का ट्रांसफ़र हो गया, सारे लोग छोड़कर चले गए हैं। कैसे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनेगा? इस प्रकार से जैसे सरकार ने आज टीचरों के ट्रांसफ़र किए हैं, 450 टीचरों के जो मेवात कैडर से ही लगे थे, उनको मेवात से ही अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है। इससे बहुत ज़्यादा मेवात की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले से ही मेवात एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जो एनसीआर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूर दिल्ली है जो हमारे देश की राजधानी है, उससे 80 किलोमीटर की दूरी पर होते हुए भी शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ये इस प्रकार की जो सरकार ने जो भी ये पॉलिसी बनाई है, ये जो कुछ ट्रांसफ़र किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना है। इससे बहुत नीचे स्तर पे हमारी शिक्षा जाएगी। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारे लिए यहाँ अच्छे टीचर जो हमें अच्छी एजुकेशन दे सकें, ऐसे टीचर्स चाहिए ना। चलिए हाँ जी, आपका नाम क्या है? नसीम अहमद है जी। नसीम जी, कैसे देखते हैं कि टीचर्स का तबादला होना क्या दर्शाता है? टीचर्स का तबादला तो चलो ठीक है, होते रहते हैं, लेकिन जो कैडर से बाहर ले जाना ये बड़ी समस्या है हमारे देहात के लिए। क्योंकि कैडर बनाए इसलिए गया था कि यहाँ जो लगे वो यहीं रहें, यहीं काम करें। लेकिन जो कैडर से अब बाहर सरकार ने नई पॉलिसी बना के या क्या कौन सी पॉलिसी के तहत उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए, तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला। क्योंकि हमारा जो ये साक्षर में बहुत कम लेवल पर है हमारा जो ज़िला है मेवात, मतलब शिक्षित होना हर काम के लिए ठीक है, लेकिन जब यहाँ टीचर ही नहीं रहेंगे तो शिक्षित कहाँ से होंगे? तो बच्चे हमारे फिर ऐसे ही आवारा घूमेंगे। तो दिन प्रतिदिन जो ये समस्या आ रही है और अब इससे ज़्यादा और समस्याएं आएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं, ठीक है, अगर तबादला कर दिया तो उनकी जगह जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है साहब? जाकिर खान। जाकिर जी, क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल होने की कगार पर है? जहाँ पर हमें नए टीचर्स चाहिए थे, वहीं पर टीचर्स का तबादला कर देना, क्या वास्तव में प्रशासन मेवात की शिक्षा व्यवस्था को गंभीरता से नहीं ले रहा है? शिक्षा में तो पहले से ही पिछड़ा हुआ था अपना मेवात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से शिक्षा क्या कोई भी चीज़ अपने ढंग से नहीं चल पा रही है। ठीक है, वैसे जैसे पहले चलता था, जैसे कांग्रेस वगैरह में जैसे शिक्षा पे ध्यान दिया जाता था, बट यहाँ पे एक तरफ तो नारा देते हैं बीजेपी, क्या नाम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा बेटियों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है जो कि हद से ज़्यादा। महीने में 3 या 4 घटनाएँ आती हैं जो कि गैंग रेप की शिकार होती हैं। तो स्टूडेंट आज फैमिली वाले भी
डर की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। और दूसरा क्या नाम है, हमारे यहाँ तो एजुकेशन का तो ये हाल है, क्योंकि सुबह गवर्नमेंट जो टीचर हैं वो जाते हैं, सुबह धूप सेक के वापसी आ जाते हैं, तो एजुकेशन तो बिल्कुल ही वो ख़त्म होती जा रही है दिन पे दिन। जबकि यहाँ तो ये पिछड़ा हुआ इलाका है मेवात, जिसके लिए इनको क्या नाम है बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आजकल यहाँ तो बहुत सारे स्कूल खोल रखे हैं एजुकेशन पे, ऐसा नहीं सरकार खर्च नहीं कर रही, लेकिन सरकार खर्च तो कर रही है, लेकिन उसका ना प्रयोग नहीं हो पा रहा। ठीक है, जैसे क्या नाम है आर स्कूल खोल रखे हैं, जैसे मुंडेता वगैरह में, उनमें कोई बच्चा तो पढ़ने नहीं जाता, बस टीचर जाते हैं, टीचर आकर टाइम पास करके अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, बट उसका ना एजुकेशन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। और जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट स्कूल होगा तो क्या हाल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं जाते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं कुछ नहीं जाते। महीने में क्या नाम है 10 या 15 दिन बच्चे जाते हैं और 10-15 दिन ऐसी छुट्टी काट के अपने घर आ जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था एकदम बस से बदतर हो चुकी है। बिल्कुल हुआ पड़ा है। चलिए, ये कुछ लोग थे जिनसे हम लोगों ने बातें की, और दुख इस बात का है कि जहां पर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा था, वहीं पर मेवात कैडर के अंदर आने वाले जितने टीचर्स थे उनका ट्रांसफ़र कर देना और सारे के सारे सरकारी स्कूल्स में रिक्त स्थान कर देना। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में जिन टीचर्स की कमियां अभी भी स्कूल में है, क्या वो जल्द से जल्द भर पाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने यहाँ पे बातें की तो उन्होंने बताया कि बड़े दुख हमें इस बात का हो रहा है कि आज हमारे पास शिक्षा को मजबूत करने के लिए टीचर्स की कमियां हो गई है, जो टीचर्स थे उनको भी हमसे छीन लिया गया है। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में अब प्रशासन और सरकार मेवात वालों के लिए बेहतर और शिक्षित टीचर दे पाते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीद के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।